The fourth, human body and its function and parts. Our body is the most unique of all things on earth. हमारी जो बॉडी है वो बहुत यूनिक है पूरे अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स उन सब में. आवर बॉडी कंसिस्ट वेरियस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, ईटीसी. ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे आइज, ईयर्स, नोज, ईटीसी. अब ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट, हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को. स्टमक, इंटेस्टाइन, सलाइवा, ईटीसी टू डाइजेस्ट फूड. ये हमारी बॉडी में चीज़ें होती है जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. लंग्स टू हेल्प अस ब्रीथिंग. जो हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं वो हमारी ब्रीदिंग के काम आते हैं. हार्ट टू पम्प द ब्लड. जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है. द वेरियस फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट है ब्रेन. ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट्स फंक्शन इज कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन. जो ब्रेन होता है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और इसका काम होता है हमारे जो बॉडी के बाकी ऑर्गन है उनको कंट्रोल करना. इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ नर्व्स. इट इज़ अ कनेक्शन विद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स एंड द स्पिनल कॉर्ड. हमारी जो बॉडी होती है उसमें नर्व्स होती हैं. वो नर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और हमारे बॉडी में एक स्पिनल कॉर्ड होता है, ब्रेन में होता है. और बॉडी रिसीव द डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज मिलता है. देन इट ऑर्डर एंड एक्शन की कैसे वर्क करना है. एक्शन वेरियस विच हेल्प अस टू थिंक. जो हमारे सोचने, चलने, बोलने आदि चीज़ों में मदद करता है और बाकी एक्टिविटीज़ के. बोन्स. बोन्स आर द फ्रेम ऑफ द वर्क ऑफ बॉडी. बॉडी को जो फ्रेम करता है वो होता है बोन्स. बोन से हमारे शरीर को ढांचा मिलता है. दिस आर जॉइंट विच ईच अदर एट द जॉइंट. जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होती है. द कलेक्शन ऑफ बोन्स आवर बॉडी इज नॉन एज स्केलेटन. जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं, स्केलेटन. बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. बोन्स प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन. जो बोन्स होती है उससे हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या सेफ रहते हैं. इट गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप देते हैं. इट मेक्स आवर मसल्स टू वर्क प्रॉपरली. वर्क एज अटैचमेंट बिटवीन आवर मसल्स. ये हमारी बॉडी को शेप मिलता है. मसल्स जो हैं वो वर्क प्रॉपरली काम करते हैं. लंग्स. दे आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू विच आर ब्रीथ. हमारी जो बॉडी है वो किससे सांस लेती है, लंग्स की. वी ऑल नो दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हमें जो सांस लेते हैं किससे लेते हैं, नोज से. द हेयर इनसाइड आवर नोज जस्ट एक्ट एज द फिल्टर. हमारी जो नाक है उसमें बाल होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम होता है जिससे जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे फेफड़ों में ना जा सके. आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. व्हेन वी ब्रीथ आवर लंग्स एक्सपेंड एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट दे कंट्रैक्ट. मतलब जो हमारी ब्रीथ है जब सांस लेते हैं तो फूलते हैं और सिकुड़ते हैं. ऐसे हमारे ब्रीथ्स का काम चलता है. लंग्स ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. दिस इज प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन. इसे हम श्वसन कहते हैं. किडनी आर दैट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच फिल्टर आर यूरिन फ्रॉम द ब्लड. किडनी जो होती है वो एक ऐसा फंक्शन होता है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी से चीज़ों को फ़िल्टर करती है और जो फालतू की चीज़ें होती है जो किसके द्वारा निकलती है, यूरिन के द्वारा वेस्ट चीज़ों को बाहर निकल देती है. वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी. यूरिन इन आवर बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द 2 ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स एंड गेट कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर. हमारी बॉडी में ये जो वेस्ट चीज़ें यूरिन के द्वारा बाहर निकाली जाती है जिसमें ट्यूब्स होती है लाइक दिस called ureters and get collected in our urinary bladder. When our bladders get full becoming contracted to expel the urine. जैसे हमारा वो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है जो हम उसके बाद क्या होता है यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है. फंक्शन ऑफ किडनी. द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू मेंटेन फ्लूइड एंड मिनरल बैलेंस इन आवर बॉडी. किडनी का क्या काम क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें मिनरल्स को मेंटेन करना या फिर उनका सामान्यता बनाए रखना. इट मेक्स हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस दैट मेंटेन द ब्लड प्रेशर. इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बराबर रहता है और हमारे हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं. हार्ट इज़ दैट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच पंप ऑफ द ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ थ्रू द काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड आर्टिकल्स एंड वेनिस. हमारी जो बॉडी है उसमें पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है हार्ट. इसमें कोशिकाएँ होती हैं, इसमें शिराएँ होती हैं और धमनियाँ होती हैं जो ब्लड को इधर उधर अपने बॉडी के अलग अलग पार्टों से निकलती है. एरिटीज आर द वेसल द कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट फॉर ऑल पार्ट द बॉडी. जो आर्टरीज होती है इसका क्या काम होता है, इसको कहते हैं धमनियाँ. जो हमारी बॉडी जो हमारे हार्ट से अपने बाकी के पार्ट तक ब्लड को ले जाते हैं. वेनिस आर द ब्लड वेसल विच ब्रिंग ब्लड बैक. और जो शिराएँ होती है वो बाकी के पार्ट से हार्ट तक ब्लड को वापस ले जाती है. आवर हार्ट गिव्स अस पर्टिकुलर साउंड विच कम फ्रॉम द हार्ट. हमारे जो हार्ट है उससे एक पर्टिकुलर साउंड भी आता है जिसको आप सुन सकते हैं.
आवर हार्ट बीट इंक्रीज़ व्हेन वी टॉक, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, एंड डिक्रीज़ और कम हो जाती है जब हम सोते हैं। मतलब हमारी जो घटना होती है जिससे हमारा दिल धड़कता है उसे क्या कहते हैं? आपने सुना होगा हार्ट बीट, धड़कन। स्टमक इज़ अ बिग लाइक बैग लाइक कंटेनर, स्टमक जो होता है, स्टमक इज़ बैग लाइक कंटेनर मेड अप मसल्स, एक स्टमक होता है जो मसल से बना होता है, बैग लाइक टाइप का कंटेनर होता है। देखिए आप ये देख रहे हैं। इन दिस बैग फूड में गेट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, इसमें हमारा जो फूड होता है वो होता है जो डाइजेस्टिव जूस, जो पाचन रस के साथ होता है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चू इट विद हेल्प ऑफ द सलाइवा, हम जो खाना खाते हैं वो सलाइवा के साथ हमारे पेट में आता है, विच मेक्स इट सॉफ्ट, जिससे वो खाना सॉफ्ट हो जाता है। दिस सॉफ्ट एंड फूड इज स्वेलोड एंड प्रोसेस डाउन एंड फोर, फिर वो जो खाना है हमारे पाइप, जो हमारे गले में पाइप टाइप का होता है नली, उसके द्वारा हमारे स्टमक में आता है। इन द स्टमक इज़ द फूड फर्दर ब्रोकन डाउन, फिर हमारे पाचन हमारे स्टमक में आके वो धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाता है, एंड ब्रोकन डाउन में वेरियस जूस, और वो धीरे धीरे रस में बदल जाता है, अलग अलग टाइप के जूस से। इंटेस्टाइन क्या होता है? हमारा आमाशय, ठीक है। हमारा पाचन तंत्र, हमारी बहुत सारी आंतें होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू स्टमक इज द फूड ऑफ एंटर्स द इंटेस्टाइन, हमारा जो स्टमक के बाद हमारा फूड इंटेस्टाइन में आता है। द नैरो इंटेस्टाइन इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटा होता है इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है? छोटी आंत। एंड द इंटेस्टाइन विच ब्रॉड नॉन, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है? बड़ी आंत। आवर फूड इज डाइजेस्टिव थ्रू द वेरियस जूस प्रेजेंट इन, इसके अंदर भी बहुत अलग अलग तरह के पाचन रस होते हैं। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फूड इज ऑब्जर्व इन द ब्लड एंड न्यूट्री, फिर ये जो जितना भी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसी के द्वारा मिलते हैं। प्रोवाइड एनर्जी, इंटेस्टाइन का काम होता है हमारी बॉडी के बाकी अंगों तक एनर्जी को प्रोवाइड करवाना। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर, थैंक यू।